अस्सलामु अलैकुम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, my name is H.M. Bilal. Today my topic is compare between reactants and products. Dear students, रिएक्टेंट्स क्या चीज़ है और प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट, मैं कुछ आम लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन यूँ है, इन अ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स हैं तो मैंने रिएक्टेंट्स की बात यहाँ पे कर दी है। Those substances that are react together is called reactants. देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वो सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे H2 गैस हमारे पास है और I2 गैस है, ये आपस में रिएक्ट कर रही है, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट्स में अगर देखें, इन अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीछे मैंने बताया कि जो रिएक्टेंट्स हैं कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद फिर वो कोई नई चीज बना देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का तो पता चल गया होगा। नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस में, वो भी मैं बयान करना चाहता हूँ। ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्टेंट। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। जबकि प्रोडक्ट्स में देखें तो ये एंड में मौजूद है, ये बिगनिंग यानी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे एब्सेंट एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो यूं है, मे और मे नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, कभी वो कह रहा है कि मे, कभी कह रहा है कि मे नॉट। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ पहले बताया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे H2I2 ये तो रिएक्टेंट्स हैं, अब एंड पे ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वजह से ये पॉइंट हमें ये बताना चाहता है। तो इधर थर्ड पॉइंट में प्रोडक्ट्स हमें ये बताता है प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। देखें हमारे पास प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एंड पॉइंट है, तो ये प्रेजेंट होता है एंड पॉइंट पे। डियर स्टूडेंट्स, जो रिएक्टेंट होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो एंड पॉइंट होते हैं केमिकल रिएक्शन के। हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है रिएक्टेंट्स का, कंज्यूम थ्रू आउट द रिएक्शन। ये थ्रू आउट द रिएक्शन में ये यानी मुकम्मल तौर पर कंज्यूम यानी इस्तेमाल हो जाते हैं रिएक्टेंट्स, जबकि प्रोडक्ट्स में कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन यानी वो केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। कंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, रिएक्टेंट आर द केमिकल स्पीशीज that act as the starting material of reaction। देखें डियर स्टूडेंट, बात तो हुई है, ये वो स्पीशीज हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मौजूद हैं, इस वजह से उसने बोला कि ये रिएक्टेंट्स वो स्पीशीज हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं
जो आपस में रिएक्ट करते हैं। जबकि प्रोडक्ट्स में कुछ यूं है, प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा कंपेयर बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो की समझ आई है या अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स।